जय सिया राम दोस्तों। यह कोई एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, यह कोई एक स्कूल का भी कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम का सांध है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इलाज से पहले डॉक्टर का जाति जरूर पूछ लेना। दिल्ली का हो, एम्स का हो या सीएससी का हो, कहीं का भी हो, सबसे पहले जाति पूछो। अगर कहीं ओबीसी, दलित, एससी, एसटी का निकला तो आपका लीवर, किडनी दोनों ले लेगा, बदला लेगा। हाँ, बिल्कुल बदला लेगा आपसे। जो शोषण हमारे पूर्वजों ने उनके साथ किया है उसका हिसाब तो चुकाएगा ना भाई। बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हो तो पहले ये पता कर लेना वहां का टीचर किस जाति का है, वरना बच्चे को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर नालायक बना दिया जाएगा। होटल में खाना खाने जा रहे हैं, पूछ लो स्वर्ण चला रहा है या दलित, ओबीसी, एससी, एसटी चला रहा है, वरना खाने में जहर मिला दिया जाएगा, क्योंकि तुमने उस पर बहुत शोषण किया है और उसका बदला तो उन्हें लेना है ना भाई साहब। सबसे पहले जाति पूछो, संतुष्ट हो जाओ, तभी आगे बढ़ो। ये समझदारी है और जागरूकता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक घटना का नहीं है, ये उस पूरे ढांचे का है जिसमें हम सभी सांस ले रहे हैं। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसान पैदा होते ही उस पर लेबल लगा दिया जाता है, नाम से, जाति से, धर्म से और पिन कोड से। क्या किसी बच्चे ने चुना था कि वह किस घर में जन्म लेगा या किस घर में जन्म नहीं लेगा? फिर भी उसे लेबल के हिसाब से उसका भविष्य तय हो जाता है। कानून की किताब कहती है सब बराबर है, लेकिन जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग होता है। किसी को बराबर मौका नहीं मिलता है। अगर सिस्टम सही है तो फिर अस्पतालों पर शक क्यों, स्कूल पर सवाल क्यों, नौकरियों में आरक्षण का झगड़ा क्यों, न्याय मिलने में 20 से 25 साल क्यों लग जाते हैं? ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं उड़ रहा है। ये चाय की दुकान पर, बस स्टैंड या खेत में, फैक्ट्री में, मोहल्ले में रोजगार पे चर्चा नहीं है। जनता का अनुभव ही सबसे बड़ा डेटा है। सिस्टम का सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि जवाबदेही बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है कि इंसान मर जाता है लेकिन केस नहीं मरता है, और भरोसा वो तो टूट चुका है। जब एक प्रधानमंत्री कहता है कि तुमने हमें पानी नहीं पीने दिया, तुमने हमें मंदिर नहीं जाने दिया, तुमने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? जब एक इंसान को अपने पैदा होने के कारण अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है तो गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। और याद रखो, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता है। इतिहास गवाह है, बदलाव की शुरुआत हमेशा असंतोष से ही हुई है। समस्या सिर्फ सिस्टम का नहीं है, समस्या हमारी सामूहिक सोच का भी है, क्योंकि सिस्टम हमसे बनता है, हमारे फैसले से, हमारी चुप्पी से, हमारी सहमति से। अगर गलत देखकर भी हम चुप हो जाते हैं तो गलती सिर्फ सिस्टम का नहीं है, हमारा भी उतना ही हक और अधिकार है, उस गलती के उतने ही हम जिम्मेदार हैं। जब हमारे देश पे आरक्षण थोपा गया था तब क्या आवाज उठाने वाले नहीं थे? क्या स्वर्ण तब कमजोर थे? उन्हें आवाज उठाना चाहिए था कि आरक्षण क्यों, ऐसा क्यों भेदभाव करना है, एससी एसटी का नियम कानून क्यों लागू हुआ, इस सब पे कौन सवाल करता? लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अगर सब ठीक होता तो इतनी नाराजगी क्यों, इतनी शिकायतें क्यों, इतना अविश्वास क्यों? सच्चाई कड़वी है, समस्या है, और समस्या को मान लेना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। ये आवाज किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी एक संस्था के खिलाफ नहीं, किसी एक जाति समुदाय के खिलाफ नहीं। ये आवाज उस सोच के खिलाफ है जो सवाल से डरता है। अंत में बस इतना ही कहेंगे, जागो, सवाल करो, चुप मत रहो। अगर तुम में सच में दम है तो इसको शेयर करो और आगे बढ़ाओ। हिम्मत दिखनी चाहिए, सिर्फ बातों से हिम्मत नहीं होता है। जमीन पर आप क्या कर सकते हैं उसे दिखाना पड़ेगा। सरकार आपको डराएगी, धमकाएगी, लुभावने वादे करेगी, लेकिन अगर आप उसी में उलझते रहे तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चे टीटीओ की तरह मसले जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आज आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे सिर्फ एक महिला पत्रकार, जिसे अब आप ब्राह्मण भी कह सकते हैं, जाति के नाम पर उसे मॉब लिंचिंग किया जाता है, रगड़ा जाता है। लड़के कैसे यूं गोल गोल इशारा करते हैं, और पुलिस प्रशासन अब तक एक एफआईआर नहीं कर पाती है। आखिर क्यों? उन्हें डर है कि अगर हम वहां एफआईआर करने गए तो एससी एसटी ओबीसी दलित समुदाय के वोटर हमसे नाराज हो जाएंगे। यहाँ की जो सरकारें हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रही है, उन्हें जमीन पे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आने वाला भविष्य बहुत ही गलत और संवेदनशील होने वाला है। सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री को जब इस चीज का डर सता रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, राष्ट्रपति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो भाई साहब यहाँ सुरक्षित कौन है? और स्वर्णों को हर बार क्रिमिनल बताकर और उन्हें अत्याचारी बताकर डिमोरलाइज कर दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मान लिया कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ शोषण किया, हमने तो नहीं किया है, अब हमारी क्या गलती है और हमें सजा क्यों मिल रहा है? जिसने गुनाह किया उसे सजा क्यों नहीं? जाओ ऊपर जाके हिसाब किताब बराबर कर लेना। बाकी हम लोगों को परेशान मत करो, वरना जब अति होता है तो उसका अंत भी होता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी बेहतर मुद्दे कंटेंट के साथ, तब तक जय सिया राम।